अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में ईमान वालों को आपस में गहरा दोस्त भी कहा है और भाई भाई भी कहा है। अल मुमिनून बअज़ुहुम औलियाउ बअज़, ईमान वाले वो एक दूसरे के दोस्त हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान वालों की खूबियों का आगाज यहाँ से किया है। बाद में नमाज का जिक्र किया है, सदक़ात व खैरात का जिक्र किया है। फिर अल्लाह ने फरमाया है उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये लोग हैं जिन पे अल्लाह रहम करता है। और सूरतुल हुजुरात में अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले वो जहां भी रहने वाले, उनका शहर जो मर्जी हो, उनका वतन, उनका मुल्क जौन सा मर्जी मुल्क हो, जिधर भी रहते हो, वो गोरा है या काला है, वो गंदमी रंग का है, उसकी रंगत जैसी मर्जी है, दुनिया की पहचान के लिहाज से उसका खानदान जैसा भी है, जिसने कलिमा पढ़ लिया है, बाकी मुसलमान, बाकी ईमान वाले उसके भाई हैं। उनका खून का रिश्ता ना भी हो, इस्लाम का रिश्ता ही काफी है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ईमान वाले भाई भाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही दर्स दिया है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई लगता है। इधर भी कोई वतन की कैद नहीं, ये मेरा पाकिस्तान, ये तेरा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का मुसलमान है, वो इंडिया का मुसलमान है, वो अमेरिका का मुसलमान है। नहीं नहीं, जिसने कलिमा पढ़ लिया है, भले वो पाकिस्तान का हो, भले वो इंडिया का हो, भले वो अमेरिका का हो, भले वो सऊदी अरब का हो, भले वो फलस्तीन का मजलूम मुसलमान हो, जिधर भी कलिमा पढ़ने वाला रहता है, दूसरे मुसलमान उसको अपना भाई समझते। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यस्लिमुहु वला युस्लिमु, भाई भाई होने का मतलब क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यस्लिमुहु, ये अपने हाथ को, अपनी जबान को अपने उस भाई से रोक के रखता है, मुसलमान पे जुल्म नहीं करता। बल्कि एक हदीस पाक में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम की, मुसलमान की तारीफ ही ये की है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान है ही वो जिसकी जबान और जिसके हाथों से बाकी सारे मुसलमान महफूज रहे। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान में ये हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान की तारीफ ही ये की। तो आप फरमाते हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यस्लिमुहु, खुद भी मुसलमान पे जुल्म नहीं करता, वला युस्लिमुहु, और ना ही वो किसी और को जुल्म करने देता है, उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता।
जिस तरह खानदानों का खून जोश मारता है, इसने फला मेरे खानदान पे उंगली क्यों उठाई है, ऐसे ही जिनके दिलों में इस्लाम होता है, मुसलमान ईमान वाले, अगर उनके सामने किसी दूसरे मुसलमान पे कोई ज्यादती कर रहा हो तो वो अपने मुसलमान भाई को बचाता है, किसी को भी उस पे जुल्म नहीं करने देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ये तारीफ, कभी आप सहाबा इकराम को फिर इस अंदाज से समझाया करते थे, अल मुमिनूना कुल्लुहुम कल जसदिल वाहिद, ईमान वाले, इस्लाम वाले, कलिमा पढ़ने वाले, वो जिधर के भी रहने वाले हों, उनकी मिसाल एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म की मानिंद। अमेरिका में रहने वाला जो कलिमा पढ़ता है वो मेरे दिल का टुकड़ा है, इंडिया में जो कलिमा पढ़ता है वो मेरे दिल का टुकड़ा है, फलस्तीन में जो कलिमा पढ़ता है वो मेरे दिल का टुकड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारे ईमान वाले भले उनके खानदान मुख्तलिफ, उनके इलाके मुख्तलिफ, उनके शहर मुख्तलिफ, उनके मुल्क मुख्तलिफ है, लेकिन जब उन्होंने कलिमा पढ़ लिया सारे ईमान वाले वो सारे एक जिस्म की मानिंद हो गए हैं। बाकी सारे मुसलमान हर मुसलमान को अपने दिल का टुकड़ा समझते हैं। फिर आगे आपने वज़ाहत की है, इनिश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु, पूरे जिस्म में से एक आंख कोई तकलीफ हो तो बाकी जिस्म सुकून नहीं करता, सारा जिस्म बेकरार हो जाता है, सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। ऐसे ही ईमान वाले हो, दिल में ईमान, शर्त ये है अंदर के ईमान वाले भी हो, अंदर के सांप ना हो, अंदर के बिच्छू ना हो जो आपस में ही एक दूसरे को डसने वाले हो, अंदर के ईमान वाले हो। तो उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये मिसाल बयान की है कि कोई भी मुसलमान भाई बेकरार है, तकलीफ में है, दूसरे मुसलमान उस तकलीफ को दिल में महसूस करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की ये तरबियत की। कभी आप फरमाते अल मुमिनूना कुल्लुहुम कल बुनियान, और मेरे सहाबा ईमान वाले सारे उनकी मिसाल एक बंगले की तरह है, एक महल की तरह है, एक मजबूत तरीन किले की तरह है, जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट अकेली कुछ भी नहीं है, लेकिन जब दूसरी ईंटों के साथ मिल जाती है तो एक मजबूत कला बन जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान वालों की भी यही मिसाल है। ईमान वाले एक दूसरे की टांगे नहीं काटते, बल्कि वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आज मुसलमानों को मार पड़ रही है, जिधर अमन है उधर के मुसलमान आराम से जिंदगी सुकून से बसर कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं, उनको कोई परवाह ही नहीं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों को कहता है, मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और कलिमा पढ़ने वाले मुसलमानों, कुरान को मानने वालों, तुम्हें क्या हो गया? तुम अल्लाह के रास्ते में किताल क्यों नहीं करते, तलवार क्यों नहीं उठाते, कलाशन कोबे क्यों नहीं उठाते, जिहाद के मैदान में अपने आप को क्यों नहीं उतारते? तुम्हें क्या हो गया?
तुम अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ते क्यों नहीं हो? वल मुस्तज़अफ़ीन, उन कमजोरों के लिए तुम अपने आप को निकालते क्यों नहीं मैदान में? अपने असलहा को निकालते क्यों नहीं? अपने बम्बों को, अपने एटमों को तुम उन मुसलमान कमजोरों की मदद के लिए निकालते क्यों नहीं हो? जहां बूढ़े जल रहे हैं, जहां औरतों को काटा जा रहा है, जहां बच्चों को उनके कीमे किए जा रहे हैं, काफर और यहूदी दनाता फिर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, ओ बाकी अमन में रहने वाले मुसलमानों, जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, मालकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन, उन कमजोरों के लिए तुम किताल क्यों नहीं करते? तुम लड़ते क्यों नहीं? जालिम को रोकने के लिए तलवार उठाना पड़ती है, जालिम को रोकने के लिए किताल के मैदान में आना पड़ता है, जालिम को रोकने के लिए उसको कुछ अपनी पावर दिखाना पड़ती है, फिर जाके जालिम रुकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी यहूदी थे, बड़ा तंग करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक के माहौल को साजगार बनाना चाहते थे, अमन वाला बनाना चाहते थे, लेकिन यहूदी अमन आने नहीं देते थे। सहाबा को तकलीफ देते थे। सहाबा जिहाद के लिए जाते, पीछे से कमजोरों को मारते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने तंग आ गए इन यहूदियों से, आपने एक एक सरदार को मरवाना शुरू कर दिया, मारो इसको। अबू राफे यहूदियों का सरदार था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा किया और आपने फरमाया, मेरे सहाबा, कोई तो तुम में होना चाहिए जो अबू राफे को काट दे। यहूदी बड़ी गलीज कौम है, बड़ी गलीज कौम है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के हबीब ये आपको जानते हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जिद की वजह से नहीं मान रहे। कुरान पाक में अल्लाह ने ये फरमाया, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, ये तो मेरे महबूब पैगंबर को ऐसे पहचानते हैं जैसे तुम में से कोई अपने बेटे को पहचानता है। 1000 बच्चों को स्कूल में से छुट्टी होना, हर आदमी 1000 बच्चों में से अपने बेटे को पहचान लेता है। अल्लाह फरमाता है, ये यहूदी आपको ऐसे जानते हैं, ऐसे पहचानते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। लेकिन इन पे लानत पड़ी है, इन पे अल्लाह का गज़ब है, ये आपको मानेंगे नहीं, आप पे ईमान नहीं लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वाज़ किया, अबू राफे को कौन मारेगा? मोहम्मद बिन मसलमा उठे, चंद साथियों को साथ लिया और एक ही रात में अबू राफे की गर्दन काट दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे को एक और यहूदियों के सरदार का पता चला, वो भी बड़ी प्लानिंगें करता है आपके खिलाफ, वो भी मुसलमानों की बड़ी मुखालफत करता है, आपने उसको भी मरवा दिया। इसके भी जिस्म के टुकड़े कर दो। एक और सहाबी मुहय्यिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पड़ोस में एक यहूदी था, वो गए, उन्होंने अपने घर से तलवार निकाली, पड़ोस में यहूदी की गर्दन काट दी। इनके जोड़ काटने पड़ते हैं, ये फिर रुकते हैं। मुज़ाकरात से ये रुकने वाले नहीं है, मुज़म्मत से ये रुकने वाले नहीं है, इनको कुछ दिखाना पड़ता है। मुहय्यिसा घर आया, अपनी तलवार को साफ करने लगा।
बड़ा भाई हुवैसा मुसलमान नहीं हुआ था। पूछा मुहैयसा ये खून किसका लगा हुआ है? फरमाने लगे ये हमारा हमसाया जो यहूदी है ना, अल्लाह के हबीब इससे बड़े थे, इसको मैंने ज़िबा कर दिया। उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या कह रहे? उसने थप्पड़ मारा अपने छोटे भाई को कि तुझे शायद याद नहीं है, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारा बाप दुनिया छोड़ गया था। वल्लाही लरुब्बा शाहमिन फी बतनिका मिन मालेगी, हमारे बचपन से इस यहूदी ने हमारे कारोबार को संभाला है, सहारा दिया है। आज तक इसने अपने हमारे कारोबार को बढ़ाता रहा है। हमारा हम पे उसने बड़े एहसान किए, हमारी उसने परवरिश की है। तेरे जिस्म में जो ताकत है ये उसने हमारी परवरिश की है, और इसके एहसानों का आपने ये बदला दिया। वो भी रो रहा था। उसने कहा भैया उसके सारे एहसान मुझे याद, लेकिन मैं मजबूर हो गया था। तेरा बड़ा भाई जीता है, बड़ा भाई के जीते हुए तुझे मजबूरी क्या हुई? कहने लगा अमरनी राजुलुन, इसके ज़िबा करने का हुक्म मेरे महबूब ने दिया था। वल्लाहि लहू अमरनी बिकत्लिका लज़रबतु उनुका का, अल्लाह की कसम मेरा महबूब पैगंबर तेरी गर्दन काटने का भी हुक्म दे देते तो मैं तेरी गर्दन भी काट के रख देता। तू तो मेरे बाप की जगह है, तू तो मेरा खून है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करता हूं, उनके आर्डर की नाफरमानी नहीं कर सकता। ये जज्बा देकर बड़ा भाई भी मुसलमान हो। सुना नबी दाऊद में, तिरमिज़ी में फज़ीअतुल यहूद, जब इनके बड़े बड़े सरदार अल्लाह के महबूब पैगंबर ने मरवा दिए, फिर यहूदी घबरा गए कि एक एक करके तो ये सबको मरवा देंगे। घबराए हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टेबल टॉक करने के लिए आए, मुज़ाकरात करने के लिए आए, हम आपसे मुआहदा करने के लिए आए। आइंदा से कभी भी हमारी तरफ से आपके किसी माल को, किसी जान को, किसी बच्चों को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम आपसे मुआहदा करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप मुआहदा करना चाहते हैं तो आप कर लें। मैं तो कहा करता हूं कि अल्लाह ने भी ये कहा होगा, और मेरे महबूब पैगंबर ये लानती कौम है, मुज़ाकरात से रुकने वाली नहीं है। हाँ अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो करके देख लो। क़यामत तक उम्मत को अल्लाह ने सबक देना था, क़यामत तक उम्मत को पता चल जाए यहूदी मुज़ाकरात से रुकने वाले नहीं है। मुआहदा हो गया, लिखो मुआहदा, हम तुम्हारे साथ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम भी तुम्हारे साथ। अगर बाहर से कोई तुम पे हमला करेगा हम तुम्हारा साथ देंगे। उन्होंने कहा लिखो अगर बाहर से कोई तुम पे हमला करेगा हम यहूद भी तुम्हारा साथ देंगे। ये मुआहदा लिखा। ग़ज़वा अहज़ाब जिसमें मक्का वाले सारे लश्कर लेके आए, जितने लश्कर ला सकते थे सबको इकट्ठा करके ले आए। मदीना पाक में चढ़ाई कर इन यहूदियों को पता चला इतना बड़ा लश्कर आया, ये चंद लोग उसका मुकाबला कैसे करें? ये तो मिट जाएंगे, ये तो मर जाएंगे। अब तो मदीना इनमें से एक भी नहीं बचेगा। याद रखिए मुसलमान
अपने अल्लाह पे भरोसा करते हैं असलहा की तैयारी करके। लेकिन काफिर अपने असलहा पे तवक्कुल करते हैं, मुसलमान अपने रब पे तवक्कुल करते हैं। उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे देखा इतने बड़े लश्कर हैं, इसका तो मुकाबला ही नहीं हो सकता। उन्होंने बाहर से मक्का के मुशरिकों के साथ मिल गए कि हाँ इनकी ईंट से ईंट बजा दो, मदीने में से इसका नामो निशान मिटा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो मुआहदा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, जाहिर को देख के उन्होंने तोड़ दिया। जो तो अल्लाह पाक ने मदद नाज़िल की, तेज आंधी नाज़िल कर दी, तूफान भेज दिया, ठंडी रात कर दी, बारिश नाज़िल हो गई। अबू सुफियान और दूसरे तीसरे सारे सरदार भी खौफ में डर गए कि हमसे क्या सलूक होगा, कहीं हाथी वाले लश्करों की तरह हम पे आसमान से अज़ाब ना आ जाए। अबू सुफियान तो अपना लश्कर लेकर रातों रात भाग गया। अब अगला दिन हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली दुश्मन भाग गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंग की तैयारी कर चुके थे, असलहा पहन चुके थे, आप घर में तशरीफ लाए असलहा उतारने के लिए। उधर से जिब्रील अमीन आ गए, अल्लाह के हबीब आप असलहा उतार रहे। असलहा उतारने की इजाजत अल्लाह ने नहीं दी, अभी असलहा नहीं उतारना। ये यहूदी जिन्होंने आपसे किए हुए मुआहदे को तोड़ के रख दिए, सबसे पहले असलहा उतारने से पहले इनकी खबर लेनी है, इनको सबक सिखाना है। फरिश्तों को भी मैं लेकर आया, लेकिन अल्लाह पाक ने इन यहूदियों को मारने के लिए खास तौर पे मुझ फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को भी भेजा है कि तुम भी जाओ, पैगंबरों का सरदार भी यहूदियों को काटे और फरिश्तों का सरदार भी यहूदियों को काटे। ये यहूदी कौम इतनी लानती कौम है। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। आज कई लोग बातें करते हैं, बड़ा जुल्म कर रहे हैं, वो बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बूढ़ों को। यहूदी इतनी कुत्ती कौम है, बच्चे क्या, औरतें क्या, बूढ़े उनके लिए क्या चीज है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 7 बार फरमाया है कि यहूदियों पे लानत है, इन्होंने तो कई मेरे पैगंबरों को काट दिया। इन्होंने अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूलों को ज़िबा करके रख दिया था। आज के आम मुसलमानों के बच्चे क्या चीज़। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा, इन कुरैज़ा के यहूदियों की खबर पहले लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा को तलब किया, सहाबा को इकट्ठा किया, आओ अभी असलहा उतारने की इजाजत अल्लाह ने नहीं दी, पहले इन यहूदियों की खबर लेनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर गए, यहूदियों पे हमला किया। यहूदी एक बुलंद किले में छुप गए। उन्होंने तैयारी की हुई थी पहले से, कभी भी जंग हो सकती, कभी भी लड़ाई हो सकती। यहूदी तैयार रहता है। ये इनकी जंगी तैयारी कोई आज की नहीं, ये पुरानी आदत। मुसलमान गाफिल है। मुसलमानों ने तो अपनी स्कूल की किताबों से जिहाद और किताल की आयत ही निकाल दी, लेकिन इसराइल के यहूदियों ने अपने स्कूलों में भी बच्चों को कलाशनकोपों की ट्रेनिंग दी है, जिनकी वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है।
हमारे यहाँ इधर चोरों और डकैतों के पास असले है, शरीफ बंदे को रखने की तो इजाजत नहीं। यहूदी तैयारी में रहता है, सारे एक गले में बंद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, बताओ इनको यहूदियों तुम्हें सबक सिखाने के बगैर आज हमने वापस नहीं जाना, हमसे सुलह कर लो। कोई सुलह नहीं। यहूदी कहने लगे हमसे मुज़ाकरात कर लो, कोई मुज़ाकरात नहीं, हमें मुआफ़ी दे दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ यहूदियों तुम्हारे लिए कोई मुआफ़ी नहीं। इनके एक दोस्त थे मुसलमानों में, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला। यहूदियों ने फिर पैगाम भेजा कि साद बिन मुआज़ हमारे बारे में जो फैसला कर दे हमें मंजूर है। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बड़े करीबी थे। इसी जंग में ग़ज़वा खंदक में इनकी एक रग कट गई थी। रग खून रोकने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन खून नहीं रुक रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कपड़ा जला जला के उस पे लगा रहे थे कि खून रुक जाए, लेकिन ये रगे जान कटी थी, खून रोक नहीं रहा। तो फिर ये साथ रो पड़े थे और अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुकिर्रा इलैया, ऐ अल्लाह मुझे उतनी देर तक मौत ना देना जब तक इन मुस्तलक के यहूदियों को हम सबक ना सिखा ले, जिन्होंने हमारे पैगंबर से किया हुआ मैदा तोड़ दिया, जिन्होंने तेरे पैगंबरों को कई पैगंबरों को ज़िबा कर दिया था। अल्लाह जो कहते अल्लाह फकीर है, अल्लाह सदका मांगता है, अल्लाह मुझे उतनी देर तक मौत ना देना जब तक इन यहूदियों को सबक सिखा के मैं अपनी आंखों को ठंडा ना कर। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, साद बिन मुआज़ ने ये दुआ की, खून फौरन रुक गया। अब अल्लाह का फैसला देखे। अब यहूदियों से भी इनका पहले गिराना था। यहूदियों ने भी कहा कि साद बिन मुआज़ हमारे बारे में जो फैसला करे हमें कबूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों उतर आओ, मुझे भी साद का फैसला मंजूर है। साद जो फैसला कर दे तुम्हारे बारे में मुझे भी कबूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, साद बिन मुआज़ को लाओ। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गधे पे सवार करके लाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब से देखा तो आपने सहाबा को कहा, कुमू इला सय्यिदिकुम, तुम्हारा सरदार साद बिन मुआज़ आ गए, उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। सारे सहाबा खड़े हो गए। आपने फरमाया, साद ये यहूदी आपके फैसले को कबूल करते हैं, आप इनके बारे में क्या फैसला करते हैं? सैयदना साद रो पड़े, कहते अल्लाह के हबीब अम्रुल्लाहि व रसूलिही हक़, सबसे ज्यादा हक तो अल्लाह का है या अल्लाह के रसूल का है, मैं क्या चीज हूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद ये मेरी अपनी बात नहीं है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने बताया है कि साद इनके बारे में जो फैसला कर दे तुम्हें भी कबूल है, मुझे भी कबूल है। तुम क्या फैसला करते हो? अल्लाह आपके फैसले के इंतजार में। साद बिन मुआज़ ने फिर फैसला किया, अल्लाह के हबीब इन्नी अहकुमु फीहिम अन तुक़तला मकातिलकुम, अल्लाह के हबीब इनके जवान, इनके जंगजू, इनके लड़ने वाले, उनके लिए कोई मुआफ़ी नहीं है, उनको ज़िबा किया जाए,
और इनके बच्चों को, इनकी औरतों को, इनके बूढ़ों को गुलाम और लौंडिये बना दिया जाए, लेकिन इनके जवान लड़ने वालों को छोड़ा ना जाए, सबको ज़िबा कर दिया जाए। इनका इलाज ये, हिटलर ने इनका ये इलाज किया था। कई लाख उसने एक ही दिन में काट के रख दिए थे। उस वक्त कई सादा मुसलमानों ने भी एहतजाज किया था कि इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए। उसने कीमे की बड़ी मशीन में से इनको गुजार दिया था, इन यहूदियों के जिस्मों का कीमा कर दिया था। और वो कहता था बड़े बड़े फसाद को मैंने हल करने की कोशिश की है, बड़े बिगाड़ को संवारने की कोशिश की है। जब उसकी खोज लगाई है, जब उसकी असल को तलाश करने की कोशिश की है, तो उसकी जड़ में यहूदी बैठा होता था। ये इतनी खबीस कौम है, उसने लाखों काट के रख दिए। फिर जब मुसलमानों ने भी एहतजाज किया तो उसने चंद छोड़ दिए, तोहफा दे दिया कि मेरे मरने के बाद भी तुम्हें पता चलेगा दुनिया के लोगों कि मैंने यहूदियों को क्यों काटा था। ये जद्दी पुश्ती इतनी जलील कौम है। इन्होंने कुरान पाक में अल्लाह कहता है वकालतिल यहूदु यदुल्लाहि मगलूला। यहूदी कभी अल्लाह को कहते हैं अल्लाह का तो हाथ ही तंग है, खर्च ही नहीं करता। अल्लाह कहता है जो मेरा बेटा बनाता है वो मुझे गाली देता है। वकालतिल यहूदु ज़ैरुन इब्नुल्लाह, ये गाली यहूदियों ने दी। यहूदी अल्लाह को गाली देते। इतनी जलील को सैयदना साद ने फैसला किया अल्लाह के अभी भी इनके जंगजुओं को ना छोड़ा जाए, ज़िबा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लक़द हकमता बिहुक्मिल्लाह, ऐसा जो तूने जमीन पे फैसला किया है यही फैसला अर्श पे अल्लाह ने किया है। यहूदियों के बारे में यही फैसला है कि इनके लड़ाके, इनके जंगजुओं को माफ ना किया जाए, छोड़ा ना जाए, उनके जिस्मों के टुकड़े कर दिए जाए। असल टारगेट, असल जंग मुसलमानों की यहूदियों के साथ है। यहूदियों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, आप बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। अंबिया के ख्वाब भी वही होते। आपने सहाबा को कहा ख्वाब में मैंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, चलो उम्रा के लिए चलते हैं। 1400 सहाबा आपके साथ तैयार हुए। हुदैबिया के मुकाम पे मक्का वालों ने रोक दिया, हमने तुम्हें मक्का में दाखिल नहीं होने दे। आज तक हमसे जंगे लड़ते रहे हो, हमारे सरदारों का तुमने खून किया है और तुम हमारी हुकूमत में बैतुल्लाह में आ जाओ, मक्का में आ जाओ, हमारी नाक कटती है, हमने तुम्हें मक्का में दाखिल नहीं होने दे, लड़ेंगे तुमसे। आपने सैयदना उस्मान को भेजा कि मक्का वालों को बताओ कि हम लड़ने के लिए नहीं आए, हमें अल्लाह के घर की ज़ियारत की इजाजत दी जाए, हम बैतुल्लाह का तवाफ करना चाहते हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को कुछ वक्त उधर ज्यादा लग गया, पीछे से शैतान ने अफवाह फैला दी कि सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए, आपने हाथ बाहर निकाल लिया, आपने फरमाया मेरे सहाबा मुझ तक खबर पहुंची है कि मेरे उस्मान को शहीद कर दिया गया, आओ मेरे हाथ पे बैत करो, उस्मान का बदला लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। इधर मैं कुछ बात जरूर समझाना चाहूंगा जो अल्लाह का कुरान मुझे और आपको पुकार पुकार के कहता है ला यअलम मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह,
कि जमीनों आसमान का गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। पैगंबरों के पास भी वही आती है, जो अल्लाह इल्म दे दे वही दे दे, वो इल्म है उनका। पैगंबरों को उन चीजों का पता होता है जिसकी वही ना आए, पैगंबरों के पास भी गैब का इल्म नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर बैत ले रहे हैं कि मेरे उस्मान को शहीद कर दिया गया, बदला ले रहे हैं। और सही ये तो शैतान की तरफ से अफवाह थी, सैयदना उस्मान को शहीद तो नहीं किया गया था। अगर समझ लिया जाए कि आप गैब जानते थे तो फिर नऊज़ बिल्लाह ये आप जानबूझ के क्या कर रहे हैं? ये तो आपकी इज्जत ही नहीं बचती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से बैत ली कि उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और ये उस वक्त का सबसे बड़ा काफिला है। बदर में 313 थे, उधर से चले। आज ये 1400 सहाबा इकराम है, 1400। और सहीह बुखारी में लिखा है 1400 सहाबा ने आपके हाथ पे बैत की। पूछा गया क्या बैत की थी? फरमाने लगे बायाना अलल मौत, हमने अल्लाह के महबूब पैगंबर के हाथ पे बैत की थी कि उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, भले हमारी जान चली जाए। हमने मौत की बैत की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत हो रही है, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, यदुल्लाहि फौका अयदीकुम। मेरे महबूब पैगंबर, ये 1400 सहाबा ये तो सब एक हो चुके हैं। हर मुसलमान इनके दिल का टुकड़ा है, एक दूसरे को अपने वजूद का हिस्सा समझने लगे। इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। इतने में सैयदना उस्मान भी सही सलामत वापस आ गए। अल्लाह के हबीब उनका आखिरी फैसला भी यही है कि तुम्हें मक्का में हम इस साल तो दाखिल नहीं होने देंगे। अल्लाह ने फिर बशारत नाज़िल की, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनता अलैहिम। अल्लाह उनसे राजी हो गया है जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके हाथ पे बैत की है। अल्लाह इनके दिलों को जानता है। इन्होंने ऊपर से बैत नहीं की, इन्होंने अंदर से बैत की। जो असल बात मैं करना चाहता हूं, मक्का वाले सुलह चाहते हैं, लेकिन उनकी पहली शर्त ये है कि इस साल उम्रा नहीं, इस साल इधर से ही वापस चले जाएं, अगले साल उम्रे के लिए आए। साहबा ने तलवारें निकाली, इतने हजारों मीलों का सफर करके आए और इधर से बैतुल्लाह की ज़ियारत के बगैर ही वापस चले जाएंगे। सैयदना उमर फारूक कहने लगे, अल्लाह के हबीब आज हम कमजोर नहीं हैं, आप हमें इजाजत दें, हम मक्का वालों से जंग करने के लिए तैयार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर खामोश हो जाओ, आना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। तुम्हें पता नहीं मैं अपनी मर्जी नहीं कर रहा, अल्लाह का फैसला ये है कि इस साल उम्रा ना करो, यहां से वापस जाओ। वादकुमुल्लाहु मगानिम कसीरा, अल्लाह तुम्हें उम्रे से पहले माले गनीमत देना चाहता है। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, मदीना पाक से 150 किलोमीटर दूर यहूदियों का शहर खैबर है। पहले खैबर को फतह करो, उम्रा फिर करेंगे। पहले यहूदियों को काटो। अब तुम 1400 हो गए हो, अब तुम 1401 हो गए हो, तुम 1400 की आज एक बात है। तुम्हारी जब एक बात हो गई है, मैदान में तुम अपनी फौज को उतार दो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा,
खैबर पहले फतह होगा, उम्रा फिर होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा को लेकर उधर से वापस पलटे। आपने फिर जंग की तैयारी की और खैबर शहर यहूदियों का शहर था, बहुत बड़ा उनका शहर था। जंगी आलात जदीद उनके पास थे, जदीद आलात उनके पास थे, जो बड़ी बातें करते थे कि मक्का वालों को तो लड़ने का ढंग ही नहीं है, कभी ये मदीना वाले हमसे जंग करके देखे, फिर इनको हम मजा सिखाएं। अल्लाह ने भी कुरान नाज़िल किया, कातिलूहुम लड़ना तुम्हें पड़ेगा, मैदान में यहूदियों के खिलाफ तुम उतर आओ। अल्लाह कहता है युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करते हुए उनको अज़ाब अल्लाह दे देगा। तुम्हारा काम है यहूदियों के मुकाबले में अपनी फौज को उतार देना, तुम उतार दो। कातिलूहुम बासुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीआ व कुलूबुहुम शत्ता। अल्लाह कहता है मेरे महबूब, दूर से आपको लगते हैं इतने यहूदी है, दूर से आपको लगते हैं इनके पास असलहा बहुत ज्यादा है। अल्लाह के अभी वैसी बात नहीं। बासुहुम बैनहुम तहसबुहुम जमीआ व कुलूबुहुम शत्ता, उनके दिल तुम्हारी तरह के नहीं है, आपस में एक दूसरे से इतना प्यार वो नहीं करते जितना तुम करते हो। तुम उतारो अपनी फौजें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की और खैबर पे आपने चढ़ाई कर दी। खैबर के पहले कले पे सहाबा इकराम ने हमला किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अली पाक के हाथ में झंडा थमाया, जाओ अली, खैबर को तेरी क़यादत में फतह किया जाएगा। आगे से मरहब आया, सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों के सबसे बड़े जंगजू जिसके बारे में आवाज दी जाती थी, ये एक ही मरहब 1000 के मुकाबले में अकेले जनाबे अली पाक ने उस पे वार किया और जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। और उनके ही जदीद आलात मिन जनीके, जिनके जरिए वो दूर से बड़े बड़े पत्थर फेंका करते थे, जदीद आलात उनके ही लेकर उन पे ही कब्जा करके बाकी सारे कले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के फतह कर लिए थे। फिर सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं हमारे कर्जे भी उस वक्त उतरे थे जब हमने खैबर को फतह कर लिया था। आज मौका है पाकिस्तान के पास भी, अगर कर्जे उतारना चाहते हो, पेट्रोल महंगा करने से कर्जे नहीं उतरेंगे, महंगाई का सलाम लगाने से वो कर्जे नहीं उतरेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुइला रिज़्क़ी तहत ज़िल्ली रुमही, मेरा रिज़्क़, मेरी उम्मत का रिज़्क़ अल्लाह ने असलहा के साए के नीचे रखा है, तलवारों के साए के नीचे रखा है, नेज़ों के साए के नीचे रखा है। आज मुसलमान किताल करें, जिहाद के मैदान में उतर आए, अपनी फौजों को उतार दें, अल्लाह इनकी मईशत उरूज पे ले जाएगा। अल्लाह फरमाता है वइन खिफ्तुम आइलतन युगनिकुमुल्लाह, अल्लाह कहता है अगर तुम्हें अपनी मईशत का डर है, अपनी करेंसी का डर है, अल्लाह कहता है यहूदियों को तू काट दे, यहूदियों के खिलाफ मैदान में अपनी फौज को तू उतार दे, अपने बम्बों को, अपने एटमों को यहूदियों के मुकाबले में मैदान में तू लेके आ जा। अल्लाह कहता है तुम्हारे कर्जे में सारे उतार के तुम्हें गनी कर दूंगा।
अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इन यहूदियों का इलाज, ये कुरान पाक सिर्फ उस दौर की किताब नहीं है, ये आल वर्ल्ड किताब है, ये क़यामत तक हर दौर की किताब है, आने वाले सारे इंसानों की किताब है। इससे आज भी रहनुमाई ली जा सकती है। हमारे पास बड़ी अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हमें एटम दी है, लेकिन इसके लिए जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ेगा, अपने दिलों से गैरुल्लाह का डर निकालना पड़ेगा। काफिरों का डर निकलेगा। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, जो फिर अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता है। असल बात ये है कि अल्लाह का डर अपने दिल में बिठा के जिहाद के लिए मुसलमानों को उतरना चाहिए। इसी में इज्जत है मुसलमानों की, इसी में अल्लाह ने हमारे लिए रिज़्क़ रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको ये अपने मुआशरे में ये बात फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को, अपने जवानों को आज तक कानों कान बात फैला फैला के यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि मुसलमान कलिमा पढ़ने वाले भी समझने लग गए थे कि जिहाद और किताल तो ये वाकई दहशत गर्दी है। ये दहशत गर्दी नहीं है, ये मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ है, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है, ये बूढ़ों का तहफ़्फ़ुज़ है। आप गौर करें, हमारे इस्लाम में जिहाद के जो कवानीन हमें बताए गए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जिहाद के लिए काफिला रवाना करते यही बात करते थे, बच्चों को कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना, जंगजुओं से तुम्हारी लड़ाई होनी चाहिए। तो इस्लाम तो ये अमन का पैगाम देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।